जय हे श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की जय। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का महाप्रयाण की पूर्ण जानकारी। महान आत्माओं का अवतरण और महाप्रयाण दोनों बड़ा ही रहस्यपूर्ण रहता है। संसार के कल्याण के लिए देह का धारण करना और फिर अपनी कार्य लीला समाप्त करके उस देह को त्याग देना, यह उन महान आत्माओं के लिए एक खिलवाड़ मात्र है। आम आदमी जीवन और मृत्यु के बारे में सोच कर ही सहमने लगता है। इस संसार में आने के समय का दुख तो उसे स्मरण नहीं रहता, मगर छोड़ने के समय दुख की कल्पना करके ही वह सिहर उठता है। जियत मरत दुख सह दुख होई की बाड़ी मानव के अंदर तक हिला देती है। प्रख्यान कवि नीरज तो जन्म और मृत्यु को बस गति और यति का खेल मानते हैं। जीवन क्या है? मिट्टी के तन में केवल गति भर देना, और मृत्यु क्या है? उस गति को ही केवल यति कर देना। सामान्य स्थिति में मगर इस गति और यति का खेल शायद किसी अदृश्य के हाथ में रहता है। कुछ विशेष महान आत्माएं होती हैं जो इसका नियमित स्वयं अपनी इच्छा से करती है। ऐसी ही महान आत्माओं को इस धराधाम पर अवतरण होता है। मानवता के कल्याण के लिए स्वयं परम प्रभु की प्रेरणा से अथवा अपनी इच्छा से ये आत्माएं इस धरती पर अवतरित होती है। इन्हें अपने जीवन और मृत्यु का ज्ञान रहता है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि इसी महान आत्माओं का जीवन और मृत्यु पर अधिकार भी रहता है। जीवन और मृत्यु के लिए एक क्रीड़ा मात्र है। ऐसा ही महान दिव्यात्मा महर्षि सदाफल देव जी महाराज थे, जिन्होंने अपने अवतरण के बारे में ही स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं तो बस कौतूहल मात्र में मुक्ति द्वार से आया हूँ। वही शब्द का द्वार है, चेतन चेतन जाए। सर्ववेद में भी ये लिखा गया है। इन पद में एक स्पष्ट तत्व प्रकट होता है कि मुक्त आत्माएं संसार के कल्याण के लिए प्रकट होती हैं और अध्यात्म का संदेश जगजीवों को देकर वास्तविक परमानंद को प्राप्त कराती है। ऐसी ही आत्माएं स्वयं सिद्ध सद्गुरु या अभ्यास सिद्ध सद्गुरु होकर ब्रह्म विद्या का विमल उपदेश दे जगजीवों को अमृत परमानंद की प्राप्ति कराती है। इस संसार में आने से पूर्व का भी ज्ञान स्वामी जी को था। इसी तरह इस ब्रह्म विद्या के प्रचार कार्य को विश्व भर में फैलाने के उद्देश्य से स्वामी जी ने बीज रूप से जो आधारशिला रखी, उसकी पूर्णता के बाद वे अपने प्रस्थान की तैयारी भी करने लगे थे। उसके सामने इस संसार से जाने का दृश्य भी स्पष्ट था, मगर वे अपना सब कार्य ईश्वरीय इच्छा से संपादित करते हुए यदा कदा अपने प्रयाण काल का संकेत भी दे देते थे। प्रथम परंपरा सद्गुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज को उत्तराधिकारी का उपदेश देते समय वो 1994 चैत्र शुक्ल चतुर्दशी तदनुसार ईस्वी में 1938 को हरिद्वार महाकुंभ के अवसर पर स्वामी जी ने धीरे से कहा था, 15 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस तरह उस समय उनका यह स्पष्ट संकेत था कि अब 15 वर्ष बाद आप पूर्ण रूपेण उत्तराधिकारी हो जाएंगे। स्वामी जी ने इस तरह अपने प्रयाण काल का संकेत 15 वर्ष पूर्व ही दे दिया था। इसके बाद आप ग्रंथ लेखन और प्रचार कार्य के अत्यंत व्यस्त रहे और देश के कोने कोने में भ्रमण करते हुए जिज्ञासुओं को ब्रह्म विद्या का विमल ज्ञान बतलाते रहें। स्वामी जी सिद्ध विभूतियों से अपने को पृथक रखते हुए आजीवन भजन, प्रभु सुमिरन, योगाभ्यास और ब्रह्म विद्या के प्रचार कार्य में लगे रहे।
स्वामी जी को आत्मविज्ञान और परमात्म विज्ञान के साथ ही परमाणु विज्ञान, मनोविज्ञान की और प्रकृति के समस्त तत्वों का पूर्ण ज्ञान था। प्रथमाचार्य जी ने अपने एक लेख योगीश्वर भगवान महर्षि सदाफलदेव जी महाराज में एक जगह लिखा है कि योगी के लिए संसार में कोई भी कार्य असंभव और दुष्वाप्य नहीं है, न कोई सिद्धि विभूति है। योगी तो की स्वाभाविक शक्ति अपने विचार मनोदशा के अनुकूल होती रहती है, कुछ विशेष इसका प्रयोजन नहीं। वैसे तो स्वामी जी अपने जीवन काल के अंतिम समय में कहते थे कि मैं जाता कहाँ हूँ हैं, मैं तो शरीर छोड़ रहा हूँ। मेरे न रहने के बाद भी मेरी आत्मिक शक्ति काम करती रहेगी। मैं किसी न किसी रूप में संसार में ही रहूँगा और जब पूरा प्रचार हो जाएगा तब निश्चय करूँगा कि मैं संसार से जाऊँ और या न जाऊँ। स्वामी जी की यह उक्ति आज अक्षरश सत्य सिद्ध हो रही है। उसके विश्व प्रचार का संकल्प भी आज उन्हीं की कृपा से प्रगट गति को मिल रही है। आज भी स्वामी जी अप्रत्यक्ष रूप से सारे प्रचार की कार्य गति को गतिशीलता प्रदान कर रहे हैं। आज भी जगह जगह पर प्रत्यक्ष रूप में भी प्रकट होकर स्वामी जी शिष्य और शिष्याओं को मार्गदर्शन करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु सदा